गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स। उन डिफाइनिंग टर्म्स को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। स्फेरिकल मिरर में हमारे पास एक मिरर है टाइप का, जिसे कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। जो दूसरा टाइप हमारे पास है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और वो ऐसा होता है। ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला टर्म जो हमें डिफाइन करना है वो है पोल। कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। पोल किसे कहा जाता है बच्चों? स्फेरिकल मिरर के जो मिड पॉइंट है उसे हम कहते हैं पोल। तो ये स्फेरिकल मिरर हमारा है और इसका ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पर समझ लो, इसे आप कहोगे पोल पी। दूसरा टर्म हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फेरिकल मिरर जो बना है वो एक स्फीयर से काट करके बनाया गया है। एक स्फीयर को काट करके आप स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। एक बॉल ले लो और उसके एक पार्ट को काटो, तो वो जो बनेगा शेप, वो स्फेरिकल शेप, वो मिरर का शेप का होता है। तो जब एक बॉल से आप एज्यूम कर रहे हो, तो जिस स्फीयर से काट करके बनाया गया है, जिस स्फीयर का है ये पार्ट, उस स्फीयर का एक सेंटर तो होगा। तो उस स्फीयर की जो सेंटर होगा उसे आप कहते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इस मिरर में आप देख लो, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर का स्फीयर इस साइड पड़ेगा, तो इसका सेंटर समवेयर यहां पर पड़ेगा सी। मिड पॉइंट हमारा यहां है पी। तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस तरफ होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ नहीं होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा। तीसरा टर्म जो हमारे पास है वो है फोकस। तो फोकस क्या होता है? फोकस को हम लोग डिफाइन करेंगे। फोकस से पहले बच्चों आपको एक टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा, जिसे आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम पहले डिफाइन करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पी को मिलाने वाले लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पी को मिलाने वाले लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में भी हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पी को मिलाने वाले लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद का हमारा टर्म है फोकस। फोकस क्या होगा कि यदि रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, इंसिडेंट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इन रेस का क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन की रेस कहां से पास करेंगे, किस तरह से पास करेंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन ए प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करते हैं। जो भी रेस होगी, यदि
और भी कुछ रेस ले तो वो भी इसी पॉइंट से पास करेंगे, और भी कुछ रेस ले पैरेलल रेस तो वो भी इसी पॉइंट से पास करेंगे। यानी कि सारी पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के सेम पॉइंट से पास करते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस ऑफ मिरर। तो ये मिरर का फोकस हुआ। इसमें देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कि रेस पैरेलल रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन इसका आउटवर्ड, कॉन्केव मिरर के केस में रिफ्लेक्शन हमारा अंदर की तरफ हुआ था, इनवर्ड रिफ्लेक्शन हुआ था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड। अब ये रेस जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो पीछे की तरफ बढ़ाए जाएं तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिलते हैं और इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आगे बढ़ाने पर ये रेस रिफ्लेक्टेड रेस तो मिलेंगे ही नहीं। तो ये कैसे मिलेंगे, पीछे की तरफ इसको यदि प्रोड्यूस किया जाए, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर मिलेंगे और इस पॉइंट को कहेंगे फोकस। तो आप देख सकते हो कि ये रियल फोकस है और ये जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है। ठीक है, ये पीछे की तरफ रेस को बढ़ाने पर मिल रहे हैं और इसलिए दोनों में डिफरेंसेस है। ओके, तो बातें आपको समझ में आ रही हैं। फोकस कॉन्केव मिरर के केस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। चलिए अब और भी टर्म्स कुछ हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, लेंथ है तो ये डिस्टेंस है। तो किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, मिरर के फोकस और मिरर के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि फोकस और पी के बीच का डिस्टेंस है हमारा फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो मिरर के फोकस और पोल पी के बीच का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। उसके बाद हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे इसका नाम है रेडियस, तो हम जानते हैं कि हमारा स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट है, तो उस स्फीयर का रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां सेंटर से सरफेस के किसी पॉइंट को मिलाया जाए तो वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा सी से पी जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और किसी भी पॉइंट को मिलाने, यदि आप यहां भी मिलाते हो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां मिलाते हो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसी तरह से यहां से सी से पी का जो डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, एक से पी का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। यदि आप यहां पॉइंट मिलाते हो सी से तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यहां पॉइंट मिलाते हो तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, समझ में रखनी है कि रेडियस जो होता है वो सरफेस पर एक जिस पॉइंट से मिला रहे हैं वहां पर टेंजेंट लिया जाए तो उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये सर्कल में आपको पता है कि यदि ये रेडियस है तो ये रेडियस यहां से टेंजेंट रहा जाए तो इस टेंजेंट पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो उसी तरह से ये जो रेडियस है ये इस पॉइंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस चीज को यदि हम लोग देखने की कोशिश करें ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये फोकस से पास कर रहा है, ये सी है, यहां सी से इस पॉइंट को यदि हम मिलाएं तो ए हमारा इस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। ओके, क्योंकि यदि एम पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट पर क्या होगा, ये
परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो CM डिस्टेंस है, CM जो लेंथ है, CM परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी नॉर्मल का काम करेगा। और हम जानते हैं यदि ये इंसिडेंट रे है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, और दूसरी तरफ हमारा नॉर्मल के दूसरी तरफ हमारा रिफ्लेक्टेड रेस जाता है। उसी तरह से यदि हमारा ये नॉर्मल है CM, एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा, तो इस नॉर्मल की दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रेस जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ करेगा। इस कारण से ही इस पोजीशनिंग ऑफ नॉर्मल के कारण ही हमारा इनवर्ड होता है कॉन्केव मिरर में रेस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे तो ये C से इस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो रेडियस है और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, नॉर्मल होगा मिरर पर। अब ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और दूसरा तरफ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। तो नॉर्मल की दूसरी तरफ बने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके लिए रेस को आउटवर्ड मुड़ना पड़ेगा। तो क्यों इसमें आउटवर्ड मुड़ता है और इसमें क्यों इनवर्ड मुड़ता है रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस बात की समझ अच्छी तरह से आप लोगों को आ गई।